ये आकाशवाणी है। अब आप शुभ्रा शर्मा से समाचार सुनिए। सरकार ने नागर विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने और दूसरे तथा तीसरे दर्जे के शहरों से हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए कम लागत में 51 नए हवाई अड्डे बनाने का निर्णय लिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के 51 शहरों में ये हवाई अड्डे बनाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया है कि भुवनेश्वर और इम्फाल हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने का भी निर्णय लिया गया। निवेशकों का उत्साह बढ़ाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नागर विमानन, रेलवे, बंदरगाह और बिजली की निजी सार्वजनिक भागीदारी परियोजनाओं में अगले 6 महीने के भीतर 1150 अरब रुपए के निवेश का लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2013-14 में बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में ये फैसले किए गए। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में स्थायी बढ़ोतरी और व्यापक अधिकारों वाले एक नियामक की स्थापना करने की सिफारिश की है, ताकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने शहरी निकायों की विकेंद्रीकृत योजना और सामुदायिक गतिविधियां बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देने का सुझाव दिया। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की प्रमुख सिफारिशों में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च में टिकाऊ वृद्धि, स्वास्थ्य पर खर्च के मामले में राज्यों को अधिक स्वायत्तता देना और केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए प्रोत्साहन निधि स्थापित करना शामिल हैं। उत्तराखंड में 16 जून को अचानक आई बाढ़ और चट्टाने गिरने के बाद फंसे लोगों को निकालने का काम अंतिम चरण में है। बद्रीनाथ और पिथौरागढ़ में फंसे लगभग 2000 लोगों को कल तक निकाल लिए जाने की संभावना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उत्तराखंड के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत विशेष पैकेज की घोषणा की है। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को लिखे पत्र में कहा है कि 14,000 मकानों का और आवंटन करके ये संख्या दुगनी कर दी गई है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने उत्तराखंड को पुनर्वास कार्यों और क्षतिग्रस्त आधारभूत ढांचा फिर विकसित करने के लिए ज्यादा धनराशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में इस साल 1 जून से अब तक सामान्य से 148% अधिक बारिश हो चुकी है। राजधानी लखनऊ में इस दौरान सामान्य से लगभग 183% अधिक वर्षा हुई। राज्य के करीब 20 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तमिलनाडु में मैत्तूर बांध का जलस्तर एक ही दिन में 10 फुट बढ़ गया है। इसे देखते हुए कावेरी डेल्टा के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मैत्तूर बांध में पानी का स्तर आज 29.10 फुट है। पेट्रोल कल आधी रात से ₹1.82 प्रति लीटर महंगा हो गया। इसमें वैट यानी मूल्य वर्धित कर शामिल नहीं है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब ₹68.58 प्रति लीटर हो गई है। चेन्नई में ये ₹71.71, मुंबई में ₹76.90 और कोलकाता में ₹76.10 हो गया है। जम्मू कश्मीर के जम्मू आधार शिविर से श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था आज सुबह पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ, लेकिन खराब मौसम के कारण नुनवा आधार शिविर से बालतर और पहलगाम दोनों रास्तों पर बेहद फिसलन के कारण यात्रा दिन भर के लिए रोक दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की तिथियां फिर तय की हैं। राज्य चुनाव कार्यालय को 11 जुलाई से 5 चरणों में चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायाधीश A.K. पटनायक और रंजन गोगोई की पीठ ने निर्देश दिया कि राज्य में 11, 15, 19, 22 और 25 जुलाई को मतदान कराए जाएं। भारत के लिएंडर पेस और चेक गणराज्य के राडिक स्टेपनिक की जोड़ी लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। मिक्स्ड डबल्स में महेश भूपति और दानियाला हंतुचोवा की जोड़ी पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गई, लेकिन पुरुष डबल्स में भूपति की चुनौती अभी कायम है। उन्होंने अपने जोड़ीदार जूनियर नोल के साथ दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।